हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आज कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। पूरे चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं और ये क्वेश्चंस आपके पीजीटी में भी पूछे गए थे और आसान तरीके से इसको करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। इसी की तरह मैंने एक दो क्वेश्चन और ऐड किए हैं। तो चलिए आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा एंड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ये द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड 100 फैक्टोरियल इज। आपसे इसमें पूछा है जो हाईएस्ट पावर है वो आपको बतानी है। इस डिवाइड्स 100 फैक्टोरियल। जब हम इसे 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करें तो हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो आइए चलिए इसको आसान तरीके से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, 100 फैक्टोरियल यानी कि 100 रखिए और 100 अब करिए आप 5 से डिवाइड। जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 20 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। देन इसके बाद फिर से आप 5 से करेंगे, 4 टाइम हो चुका है। अब ये जो 4 है 5 से नहीं होगा क्योंकि ये इससे छोटा है। बस आपको इतना ही छोड़ देना है, बाकी इस ऊपर वाले 100 को छोड़कर इसके जो ये फैक्टर है इनको कर दीजिए प्लस। तो 20 + 4 इसका इजीली आंसर आ चुका है 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसान तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह है, ये मैं आपको करके बताऊंगी। देन इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आप लोग बता ददीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 200 फैक्टोरियल। यानी कि आपको हाईएस्ट पावर बतानी है 3 इन 200 फैक्टोरियल में 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 200 फैक्टोरियल है आपका 200 और आप करेंगे इसको 3 से डिवाइड। अब 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा 20, फिर से 3 6 जा 18। ठीक है, आपको अगर ये पूरा नहीं जाता है तो उससे आप कम डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद फिर से आपको 3 से ही करना है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 20, 2 टाइम चला जाएगा। देन इसके बाद 3 से फिर करिए, 7 टाइम चला जाएगा, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 से 7 को करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा यहाँ से। एंड इसके बाद अभी जो 2 बचा है वो आपका 3 से छोटा है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि 3 से छोटा है। आपको क्या करना होता है, ऊपर वाले नंबर को छोड़ के बाकी इन सब को आपको प्लस करना होता है। तो देखिए प्लस करिए, 66 + 22 + 7 + 2। अब आपको बताना है यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 97। तो आंसर आपको मिल चुका है। यदि आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 97 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसकी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको भी आप लोगों को करना है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50। सेम आपको इसी प्रोसेस से ये वाला क्वेश्चन करना है, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देन इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स 500। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला आपको करना है जो कि सेम इसी की तरह आपको मिलने वाला है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 तो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, ये 500 में आपको 10 का बताना है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो इसके फैक्टराइजेशन होता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे कि 10 है आपका तो हम इसको 10 से डिवाइड ही करेंगे। 10 को आप क्या इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 5 जा 10। तो आपको बड़े वाले से करना है 5 से। तो 5 से आप करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, आपके 100 टाइम जाएगा। देन इसके बाद फिर से आप करेंगे तो 20 टाइम जा चुका है। फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे 4 जा, बस इससे ज्यादा आपका ये नहीं जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, 500 को छोड़कर आपको इन तीनों को प्लस कर देना है। तो तीनों को प्लस करेंगे 124। आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन आपको हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी 124 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपसे DSSB ने लास्ट टाइम पूछा था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। तो ये द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कंटेन इन 1000। तो आपको 7 का बताना है। सेम आपको ये प्रोसेस करनी है, 7
खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको तो आपको छोटे फैक्टर में नहीं तोड़ना। जैसे 10 था, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लिया है क्योंकि 10 के फैक्टर हो सकते हैं, 7 के तो फैक्टर नहीं हो सकते। तो जैसे 1 2 क्वेश्चन करे थे उसी की तरह आपका ये वाला क्वेश्चन होना है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने यहाँ पर 7 से करना है आपको 1000 को, ठीक है। 7 से हम किसको करेंगे यहाँ पर, तो ये करना है आपको 7 से, यानी कि कितना है आपका 1000 7 से करेंगे आप। तो 7 से करेंगे, 7 बन गया 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 20 हो गया, तो 7 2 जा 14 इतना चला जाएगा। देन इसके बाद आगे करेंगे तो 7 2 जा 14 और ये 1 टाइम 21 और आप इसको आगे करेंगे, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, 7 2 जा 14 और ये आपका कितना जाएगा, यहाँ से 0 लगा दीजिए। 7 की टेबल से फिर ये जाएगा 2 टाइम 14, देन ये 2 छोटा आगे, इसलिए आगे नहीं करेंगे। बाकी आप इन सबको अब कर दीजिए प्लस, तो 142 और 20 162 और ये हो जाएगा आपका 164 आंसर। अगर ऑप्शंस यहाँ देखें तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 37,800 के आपको जितने भी फैक्टर हैं उनका सम बताना है, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पीसीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आइए फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके नंबर को बढ़ाने वाले, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन हो गया एंड नेक्स्ट वाला हो सकता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए फिर करते हैं, ये आपके सामने 37800 ये है आपके सामने। अब इसका क्या करना है, सभी फैक्टर के आपको यहाँ पर सम बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर के लिए आप एक काम करिए, 20 को आप हटा दीजिए क्योंकि 20 मतलब 100 के आप अलग फैक्टर कर लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ से कितने मिलते हैं, अगर आप इसको करेंगे तो ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको, ये फैक्टर इसके मिल जाएंगे। तो 3 2 जा 6 और ये 1, 3 से 7 टाइम, 7 की पावर 7 से 1 टाइम। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 कितनी हो गई, 2 की पावर इसमें कितनी हो गई 3। देन इसके बाद आगे देखेंगे तो ये क्या है 3 की पावर कितनी है 3 मल्टीप्लाई 7, पहले 5 लिख लीजिए, 5 की पावर 2। देन इसके बाद कितना है आपका 7 की पावर कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 की पावर 1 है। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व करने का यहाँ पे तरीका आपको देखना है। तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपकी कितना है 2 की पावर 3 है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इस 2 की पावर को आपको यहाँ तक कंटिन्यू लिखना है, 0 से 1 2 3। देन इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 3 की पावर 3 है तो पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। ऐसे लिखने के बाद आगे आप लिखेंगे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0। देन इसके बाद 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 तक लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। देन इसके बाद 7 का करेंगे तो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। इतना आपको करने के बाद आगे सॉल्व करना है। 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, 2 की पावर 2 4 एंड 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगा 8। एंड इसके बाद 3 की पावर 0 है तो 1, 3 की पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर है 9 एंड 3 की पावर 3 27। इसके बाद यदि आप आगे करेंगे तो आगे देखेंगे 5 की पावर 0 यानी कि 1 5 एंड 25 आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये आपको कितना मिलेगा 7 की पावर 0 प्लस 7, तो 1 प्लस 7 आपको यहाँ से मिल चुका है। देन इस बार आपको ये लाइन की बीच वाली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 है तो आप स्टार्ट करेंगे 1 से, देन इसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तक आप डायरेक्ट इनको ऐसे लिख सकते हैं। देन इसके बाद 1 और 2 3 और ये आपका कितना हो जाएगा 15। तो 15 आपको यहाँ से मिल चुका है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड ये हो जाएगा आपका 1 और 3 कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 13 और ये 40 आपको यहाँ से मिल गया। देन इसके बाद अब इसको आगे करेंगे और जब आप आगे करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा 1 और 5 6, तो ये हो जाएगा 31 एंड इसके बाद ये मिल जाएगा आपको यहाँ से 8। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 4 जा मिल जाएगा आपको यहाँ से 600 हो जाएगा ये, ठीक है। 15 का 4 जा होता है 60 एंड 0 लगा देंगे मल्टीप्लाई। 31 8 जा आपको बताना है तो इसके लिए 8 1 जा 8 8 3 जा
कितना हो जाएगा 24। देन इसके बाद ये वाली 2 0 लगाइए एंड 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48 एंड 6 4 जा 24 और 8 28 और 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 40। आपको यहाँ से आंसर आपको मिल चुका है। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से इसके जैसा देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन में सेम आपको ये करने के लिए देने वाली हूँ, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे किसके फैक्टर बोले हैं 240 के। तो ये तो आपके आसान है, 240 का तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो देखिए एक बार देखते हैं। तो 24 का कर लीजिए, बाकी 10 का तो आपको पता है कितना होता है 2 और 5। तो इसका आप करेंगे 12 टाइम जाएगा और ये जाएगा आपका 6 टाइम और 2 से 3। तो ये आपको यहाँ से मिल गया है, कितना हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 मिल गई और 3 की पावर आपको 1 मिल गई है और 5 की पावर 1। आप चाहें तो एक साथ भी करके रख सकते हैं। देन इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्ट करिए। 2 की पावर 4 है तो हम इसे 4 तक लिखेंगे। तो पहले 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 8 एंड 2 की पावर 4 16। यहाँ तक कर दिया। देन 3 की पावर 1 को करेंगे 3 की पावर 0 यानी कि 1 एंड 3 की पावर 1 यानी कि 3। इसके बाद आप मल्टीप्लाई लगाइएगा। 5 की पावर 1 है तो पहले आप 1 लिखिएगा, देन 5 की पावर 1 का तो यही रहेगा। एंड इसके बाद 1 और 2 3 और 4 7 7 8 15 और ये करेंगे आप 31 आपको मिला है। 1 और 3 4 एंड ये 6 आपको यहाँ से मिल चुका है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब इसे आप करेंगे तो यहाँ से ये मिलेगा। देन इसका फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ये आपको 744। तो ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन यदि आप देखें तो कौन सा सही हो जाएगा आपका 744। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका बिल्कुल सही आंसर है 744। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है 1000 के जितने भी फैक्टर उनका सम निकालना है। तो इसी प्रोसेस से आप निकालेंगे, इससे छोटी कोई प्रोसेस नहीं है इसकी। तो इसे आप सीख लीजिएगा किस तरीके से इसके सम करते हैं। चलिए फिर इसके बाद चलेंगे आगे और कमेंट बॉक्स में आप दोनों के आंसर बता दीजिएगा। एक मैंने आपसे पहले पूछा था और अभी पूछा है, दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका ऐसा है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में तो आपसे क्या बोला है, फॉर यूलर ट्यूशन फंक्शन आपको दे रखा है 5x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 10 और आपको बताना है। और ये भी बता दिया जो x है ना वो आपका कैसा है प्राइम नंबर है। देन इसके बाद फाइंड आपको बोला है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी 84x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी में। चांसेस हैं कि आपसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x क्या है प्राइम, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ये 10। तो 10 आने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे प्राइम है और आपको पता है इसके जनरेटर निकालते हैं किसी प्राइम नंबर के। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 का हम प्राइम नंबर निकालेंगे, कितना आएगा 4 ही तो आते हैं जनरेटर, एक कम कर देते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर होता है तो इसका आंसर एक कम आता है 4। ऐसे ये 10 है तो 10 मतलब यहाँ पर 11 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 11 मान लेते हैं। जो x की वैल्यू है कितनी है 11 होगी क्योंकि प्राइम भी है। देन इसके बाद क्या करेंगे आप x की जगह रख देंगे 11 एंड 5 और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 84 का 11 में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा ये 92। ये हो गया आपका 924। अब क्या करना है 924 का आपको ये 5 निकालना है, यानी कि आप फैक्टर करिए 924। तो आप इसको पहले 2 से करेंगे तो आपको ये मिलेगा 462। देन इसके बाद फिर से कर दीजिएगा 231 मिला है आपको। एंड इसके बाद ये आपका फिर से 3 से हो जाएगा 77 टाइम, 7 से 11 टाइम एंड 11 से 1 टाइम। ये हो चुका है। तो आपको क्या करना होता है, ये 5 निकालने के लिए आपको करना होता है 924 रखिए एंड मल्टीप्लाई लगा के ये कितना है आपका 2 आया है, इसीलिए आप 2 रखिए नीचे और एक कम ऊपर रख देते हैं। देन इसके बाद एक आपका 3 है तो 3 रखिए, 3 से एक कम ऊपर एंड इसकी पावर से फर्क नहीं पड़ता, इसमें सिर्फ इसका बेस देते हैं जो इसके फैक्टर आए हैं। तो ये 7 है तो 7 से एक कम ऊपर 6 रख दीजिए। देन इसके बाद 11 है तो 11 रख के ऊपर 10 रख दीजिए। अब आप इसको यहाँ से काटिए पीटिए एंड आप देखेंगे यहाँ से कि ये आपका 2 3 जा 6 ये आप पे कट चुका है और तो इसमें 11 से इसको काट दीजिए। 11 से तो आपका कट जाएगा, कितने टाइम जाएगा 11 से 11 8 जा 4 जा 84 टाइम आपका जा चुका है। देखिए यहाँ पर ही जा रहा था ये। देन इसके बाद फिर आप इसको 7 से करेंगे 12 टाइम जाएगा तो 12 और 10 बचा है आपका और ये
2 बचा है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 240 मल्टीप्लाई करके इतना आ चुका है आपका 240। अब आपको क्या करना है, 11 आपका ऑलरेडी पहले है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई मान लीजिए और इसकी वैल्यू कितनी आई है 240। देन इसके बाद सॉल्व करिए तो ये हो गया 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और ये हो जाएगा आपका 26। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 2640 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर द सम ऑफ डिविजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब इसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो कराया था ये भी पीजीटी में पूछा गया है, और अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपका पीजीटी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जो कि अभी जल्दी में पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, ये क्या कहना चाहता है। तो सेम इसी की तरह है, अगर आप देखेंगे तो अभी जो लास्ट में क्वेश्चन कराई थी उनकी क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये है आपके सामने, यहाँ पे सिग्मा 4 इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 7, और ये दे रखा है आपको 12 इज इक्वल टू 25। देन इसके बाद दे रखा है 6 इज इक्वल टू 12 एंड नेक्स्ट आपको आगे दे रखा है ये 4। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये कितना है आपका 4 है। तो यहाँ 4 का मतलब क्या होगा, 4 का मतलब है 4 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 मिलेगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 की पावर 2 है तो ब्रैकेट में लिखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, यानी कि सम बताना एक तरीके से क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो जाएगा 1 और 2 की पावर 1 ये 2 जाएगा आपका, और ये 4 इनको प्लस करके 1 और 2 3 और ये 4 ये आपका 7। तो ये तो आपका सही है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, ये कितना है 12। तो 12 के फैक्टर आपको पता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 आएंगे 12 के फैक्टर। ठीक है, हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले 12 के फैक्टर कर लिए। तो अब 2 की पावर 2 का करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको पता है, ये तो आपका 7 आएगा सॉल्व होकर। अभी हमने 2 की पावर 2 का ही किया था, सॉल्व होकर 7 आया था। अब आप 3 का करेंगे तो 3 का कितना आएगा 1 प्लस मतलब 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3। तो 7 मल्टीप्लाई 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, जो कि कितना आना चाहिए 28, लेकिन है कितना 25, इसीलिए यही वाला आपका इसमें गलत है। बाकी आप इन दोनों को भी चेक करके देख सकते हैं। देखिए 6 है ये, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर 1 2 हो जाएगी। देन इसके बाद 3 की पावर 1 है तो चलिए 0 लेंगे, यानी कि 1 लिख देंगे इसकी जगह, प्लस यहाँ पर 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो 1 और 2 3 और 1 और 3 4। तो ये आपको 12 यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ये भी आपका ठीक है। ऐसे आप 3 के लिए जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 3 की पावर तो 1 ही आएगी, 3 का फैक्टर। तो आप क्या करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तो कितना मिलेगा 1 प्लस 3, तो 4 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये भी ठीक है। यानी कुल मिला के ये वाला आपका गलत है, ये नहीं ये वाला बी वाला, तो बी वाला इसमें गलत हो जाएगा, 28 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है आपका विच टाइप ऑफ वेक्टर हैज द सेम डायरेक्शन एज गिवन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ वेक्टर, किस तरीके के वेक्टर में सेम डायरेक्शन होती है एज अ गिवन वेक्टर बट जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ये आपका यूनिट का होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी वेक्टर से आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए थे डायरेक्ट रिजल्ट बेस वाले। तो एक जो आपका वेक्टर होता है, यहाँ से अब वेक्टर और जो स्केलर है, ठीक है, दोनों के बारे में जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, वेक्टर और स्केलर के छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ये देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन था। तो जो दो वेक्टर होते हैं जो इक्वल कब कह सकते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होती है तभी हम उनको इक्वल कह सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन, काफी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैं आपको कराने वाली हूँ। आइए चलिए देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने रेजिड्यू निकालने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको निकालने में, बट ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर सीख कर जाएं। तो ये है आपके सामने z की पावर 3 एंड अपॉन में कितना दे रखा है आपको z माइनस 1, z माइनस 2 और z माइनस 3। और एक क्वेश्चन आपसे पियानोस थ्योरम से भी पूछा गया था, तो उसको भी आप देखिए, मतलब पियानोस जो एक्सियम्स है उससे पूछा गया था।
अभी कितना निकालना है, एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर निकालना है। तो आइए चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे जेड इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ से आपको मिल जाएगी जेड की वैल्यू आ जाएंगी। सबसे पहले z 1 पे मतलब z इज इक्वल टू इस पे निकालेंगे तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ये आपका। अब आपको क्या करना है, z माइनस 1 ये लिया है हमने, तो इस वाले टर्म को हटा दीजिए, बाकी जो 1 वैल्यू आप इसकी जगह रखिए। तो आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, 1 माइनस 3 -2। आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2, ये आपको यहाँ से मिल गया। देन इसके बाद z माइनस 2 के लिए निकालेंगे तो z इज इक्वल टू, ये भी लिखने की आपको जरूरत नहीं लिखी, आप डायरेक्ट इसको लगाते जाइएगा। तो z इज इक्वल टू 2 आप यहाँ से निकालेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। देन आपको ये वाला टर्म तो हटा देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, जो लेते हैं उसको हटा देते हैं। देन इसके बाद 2 रखेंगे आप, 2 में से 1 गया 1 बचेगा और 2 में से 3 गया -1 बचेगा। तो 2 की पावर 3 8 अपॉन में -1, तो -8 आपको यहाँ से मिल चुका है। अब z माइनस 3 के लिए सेम चीज निकालने वाले हैं, तो यहाँ से 3 रखेंगे, 3 की पावर 3 अपॉन ये वाला टर्म आपको लेना नहीं, 3 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 2 एंड 3 में से 2 गया तो 1, तो ये हो गया 27/2, ये आपको मिल चुका है। अब आपको क्या करना होता है, इन तीनों को आपको प्लस करना होता है, तो कर दीजिए 1/2 -8 है आपका ये, और इसके बाद में प्लस 27/2, इसके नीचे भी 2 लगा दीजिए और ऊपर 16 कर दीजिएगा, क्योंकि 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देन इसके बाद आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 2 हो गया आपका और 1 माइनस 16, तो आपको मिलेगा यहाँ से 27 28, और 28 में से 16 जाएगा तो 12 आपके सामने बचेगा एंड 8 टाइम करिए 6 टाइम, ठीक है। तो 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, तो ये 6 हो गया। यहाँ से आज एक चीज और ध्यान रखनी है, रेजिड्यू इन्फिनिटी के लिए निकालते हैं तो जो आंसर आपका आता है उसको हम माइनस का लेते हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो कौन सा आंसर सही जाएगा, ऑप्शन नंबर, यदि हम इसका देखें तो ऑप्शन नंबर 3 -6 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये प्रोसेस की याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, यह इवैल्यूट आपको दे रखा है क्वेश्चन, वेयर सी इज अ सर्कल z इक्वल्स टू 2। एक ऐसा क्वेश्चन भी पीजीटी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो ये है z की पावर 3 + 6 z + 7 अपॉन z - 3। देन आपको z2 दे रखा है, आप देखिए z कितना है यहाँ से 2, और ये कितना है आपका z इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 3, तो ये आपका 2, ये सर्कल की रेडियस तो ये हो जाएगी, मतलब 2 का बनेगा सर्कल, लेकिन ये 3 यानी कि सर्कल से बाहर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं आगे। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इससे छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 0 इसका बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट है आपके सामने क्वेश्चन, इफ अ फंक्शन f(z) इज इक्वल टू u i v टू बी एनालिटिक देन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशंस आर। पोलर फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है, तो आपको पता होगा तो पोलर फॉर्म इसमें कौन सी होती है, अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक पोलर फॉर्म हो गई, सीआर इक्वेशन हो गई, वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देन इसके साथ साथ और भी ऐसी इक्वेशन थी जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने लास्ट वाली वीडियोस में क्वेश्चन बताए थे कौन कौन से पूछे गए हैं। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। तो आज के भी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और वीडियो आए तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।